नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। नया दिन, नया जीएसटी। देश भर में आज से जीएसटी 2.0 के नए रूप का नया टैक्स स्लैब शुरू हो चुका है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी की 2 दर यानी कि 5% और 18% लागू करने की घोषणा की गई थी और इसी के साथ ही 12 और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया। इन 2 दरों को हटाने के बाद ही 40% का टैक्स तीसरी दर के रूप में जोड़ा गया है, जो कि लग्जरी चीजों पर लगने वाला है। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी तो उसी समय इन 2 दरों को हटाकर एक नई दर जोड़ी गई थी। यह घोषणा की गई थी कि 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 के नए रूप में इस टैक्स स्लैब की शुरुआत की जाएगी। आज से इस पूरे देश में लागू होने वाली और इसके साथ ही सबसे ज्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर देखने को मिलेगा। वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, ये ऐसी चीजें हैं जो 28% के टैक्स स्लैब में आती थीं, लेकिन अब 18% में आ जाएंगी। टैक्स घटने का सीधा सा मतलब है कि ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। इससे मध्यम वर्ग की परिवारों की काफी राहत मिलने वाली है। हालांकि मोबाइल और लैपटॉप पर पहले की तरह 18% जीएसटी लागू रहेगा। ऐसे में जो लोग इन चीजों के सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब ऑफर पर निर्भर नहीं रहना होगा। तो जीएसटी की नई दरें आपको बता दें, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब से घटकर अब सिर्फ 5% और 18% का जीएसटी स्लैब है। और उसके साथ ही तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक, लग्जरी सामान पर 40% स्पेशल, छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठे पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। आज से जीएसटी उत्सव प्रारंभ हुआ है। जीएसटी का मुहूर्त स्टार्ट हुआ है। नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है। दिवाली आने वाला है। इस अवसर पर मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता को इतना बड़ा उपहार दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर से ही संभव है। सभी मैं व्यापारी साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे रेट कम किए गए हैं वहाँ लाभ अधिकाधिक जनता जनार्दन को प्रदान करें। जो कस्टमर आता है वो भी उनके लिए जनार्दन और भगवान के समान होता है। हम सब के लिए जनता भगवान होती है, तो हमें उसके लिए समर्पित होकर के काम करना है। और 12 लाख की छूट देने के बाद जीएसटी 2.0 का बड़ा रिफॉर्म निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा काम है। इससे देश के आम लोगों की जेब में पैसा बचेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, उनकी बचत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। मंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है। और 22 सितंबर की प्रातः बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमजोर से कमजोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है। तो लघु उद्योग हो, सूक्ष्म हो, मध्यम हो, सभी प्रकार के उद्यमियों से द्वारा निर्मित चीज़ों का ही हम न केवल जीवन में वापरें, बल्कि हम गर्व से अपने स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस मंत्र को नवरात्रि के समय से लगाने के कारण से रोजमर्रा की चीज में हमारा ध्यान पर्व से बहुत मजबूत होता है। ऐसे में नवरात्रि के अवसर पर मैं मान के चलता हूँ, इससे युवा, महिला, किसान सभी की जीवन की बेहतरी आएगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सफल नीतियों के कारण हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की ओर जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उद्योगों को सहूलियत, व्यापार में बढ़ावा, करों में सरलीकरण और देश की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता देने के लिए जीएसटी को लाया गया है। और जीएसटी को अब 2 स्लैब में ला करके 5% और 18% करके, जहां मूल खाद्य उत्पादन के विषयों में पूरी तरीके से छूट दी गई है, वहीं
कृषि उत्पाद और कृषि के जो यंत्र हैं उनको सस्ता किया गया है, गाड़ियां सस्ती हुई हैं, घरों में रोजमर्रा के काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक के उत्पाद सस्ते हुए हैं। ये जो जीएसटी की जो छूट है ये इस त्योहार के मौसम में एक बचत उत्सव के रूप में है, जहां एक सामान्य गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, नियो मिडिल क्लास आदमी अपने घर में आवश्यक कंज्यूमर की चीजों को, खाद्य पदार्थों को लेकर के देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की में अपना योगदान देगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी में रिफॉर्म लेकर आए हैं उसमें 2 टैक्स कर दिए, 5% और 18%, 2 स्लैब हटाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह टैक्स जो है जहां दुकानदारों की सिरदर्दी खत्म करेगा वहां पर बहुत चीजें सस्ती होंगी और उससे आम साधारण जनता को बड़ा लाभ होने वाला है। महंगाई पर भी कंट्रोल, जो लोग महंगाई की बात करते हैं, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर लगभग 90% चीज़ों के ऊपर जो है 0 टैक्स है, कुछ चीज़ों पे 5% है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी समय से इस पर चर्चा होते होते जिस निर्णय पर मोदी जी इसको लेकर आए हैं, उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि इसको उत्सव के रूप में बनाना है, लोगों के बीच में जाकर इसके बारे में बताना है, दुकानदारों से मिलना है, आम स्थानीय नागरिकों को इसके टैक्स के बारे में जानकारी देनी है। और इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी बात जो है, जो कंपनियां, जो मेडिकल कंपनियां हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, उस पर 0% टैक्स किया है। ये बहुत बड़ी बात है और इससे साधारण व्यक्ति को भी बीमा की जो प्रीमियम अपना भरता था उसको बहुत बड़ी राहत 1 साल में मिलने वाली है और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से लगातार मध्यम वर्गीय जो कई सारी चीज़ें थी उन्हें सस्ता किया जा चुका है, कई लग्जरी आइटम्स महंगे हुए हैं, जिससे मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनको कहीं ना कहीं सीधा लाभ होगा। पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजधानी भोपाल से अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ेंगे, राजधानी रायपुर से प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे, लखनऊ से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी साथियों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंदन, आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरह से मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है, जीएसटी की जो दरें कम हुई हैं उससे रोज़मर्रा की चीज़ें कहीं ना कहीं सस्ती होंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है मध्यम वर्ग को इससे फायदा होगा तो सरकार ने 5 साल बाद आखिर ये निर्णय क्यों लिया? प्रस्ताव था उसको जो है जारी किया था उन्होंने साफ तौर पे, यानी या कहा जाए कि पूरे देश की 1 करोड़ से ज्यादा की जो जनता है उसको बड़ी सौगात देने का काम किया गया है। जो जीएसटी है उसको 2 दरों में किया गया है, 5% से लेकर और 18% की ये जीएसटी की गई है। सबसे ज्यादा जो लाभकारी अगर बात करी जाए, जो सबसे ज्यादा लाभदायक है तो वो उसमें है सबसे ज्यादा मेडिकल से संबंधित या दवाई हो या सर्जिकल आइटम हो, सब पर 0% की जो जीएसटी है वो कर दी गई है। और उसके साथ ही खाने पीने की तमाम चीजों पर, वो चाहे पनीर की बात करें, दूध घी की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर जो है अब जीएसटी पूरी तरह से जो है हटा दी गई है। और ऐसे में अगर बात करी जाए तो प्रदेश की जनता को आज 22 सितंबर है ईशा, और 22 सितंबर आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया। ये वजह है कि प्रदेश की जनता में, देश की जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। जिस तरह से जीएसटी की 2 दरों को जो है अब 2 दरों में बांटा गया है, एक 5% में और दूसरी 18% में, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। और जहां देखिए बात करी जाए कि 5 साल बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो ये कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया गया है ये सबसे बेहतर और सबसे बड़ा निर्णय है। ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक निर्णय भी जो है लोग बता रहे हैं। जो आम जनता है उसका भी कहना है कि प्रदेश की जो जनता है उसको एक बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो मैराथन का आगाज किया था, उसका शुभारंभ किया था और एक बड़े मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में बड़ी जो कटौती है वो देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि प्रदेश की जनता को एक बड़ी राहत, बड़ी खबर देखने को मिल रही है। हमारी मौजूदगी ईशा महिंद्रा के शोरूम पर है। महिंद्रा के जो
सेल्समैन हैं वो भी हमारे साथ है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो जीएसटी की जो दरें कम की गई है उन दरों में आने वाले तमाम लोग हैं जो नवरात्रि के पहले दिन कोई मोटरसाइकिल निकलवाता है, कोई कार निकलवाता है, कोई ऑडी निकलवाता, तमाम तमें यानी जिसकी जैसी जरूरत है वो वैसी जो है जरूरत के हिसाब से अपने चलने के लिए गाड़ियों को लेता है। तो अभी हमारी मौजूदगी महिंद्रा के शोरूम पर है, सेल्स मैनेजर हैं, हम सेल्स मैनेजर से बात करेंगे कि किस तरह की जो है जो ये जीएसटी की दरें कम की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सौगात देने का काम किया है 140 करोड़ की जनता को। ऐसे में जो कार का सेक्टर है, जो शोरूम है, तमाम लोगों का इसमें इनकी क्या राय है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सेल्स मैनेजर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मोदी सरकार ने प्रदेश की जनता, देश की जनता को एक बड़ी सौगात दिया है। जीएसटी स्लैब 2 दरों में की गई है, पहली है 5%, दूसरी है 18%। आप किस तरह से देखते हो और आप क्या कुछ कहेंगे? अभी जैसे जीएसटी दरों में अभी बदलाव किया मोदी गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छा हमारे कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है। जैसे कि फ्लैट लास्ट टाइम जीएसटी का जो दर चल रहा था 28% फ्लैट प्लस 3% सेस, ठीक है। अभी क्या कर दिया, इन छोटे सेगमेंट में जो जीएसटी की दर फ्लैट सभी गाड़ियों के लिए, जो छोटी सेगमेंट में गाड़ियां सब 4 मीटर्स गाड़ियां हैं, 18% कर दी है। इससे कस्टमरों का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, अच्छा खासा डिस्काउंट के रूप में इनको नवरात्र के फेस्टिवल में, धनतेरस के फेस्टिवल में कस्टमर्स को मिल रहा है। और जैसे कि बड़ी गाड़ियों में एक स्लैब था हमारा टोटल सेस को मिला के 48% का, उसको फ्लैट रिड्यूस करके जो प्रेजेंट टाइम जीएसटी टोटल कर दी गई है 40%। इसमें बड़ी गाड़ियों पे महिंद्रा में हम देखें तो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का डिस्काउंट कस्टमर को हम दे रहे हैं। इस बड़ी गाड़ियों जैसे कि हमारे पास बड़ा सेगमेंट 700 स्कॉर्पियन और थार जैसी गाड़ियां थी, तो उसमें कस्टमरों का बहुत ही अच्छा सेविंग हो रहा है। लगभग स्टार्टिंग हम अगर बात करें तो मिनिमम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का डिस्काउंट हम कस्टमरों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑफर कस्टमरों के लिए फेस्टिव में मिल। आज नवरात्र का पहला दिन है, जीएसटी भी कहीं ना कहीं कम हुई है। क्या शोरूम पे लोगों का भी मैं देख रहा हूँ, लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, किस तरह की आज की सेल है, कुछ बता पाएंगे? अब बहुत से लोग इसी फेस्टिव का वेट कर रहे थे, जीएसटी का वेट कर रहे थे कि जीएसटी कम हो, हम फिर शोरूम में चले, हमको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिले। तो अभी आप देख ही रहे शोरूम में किस तरीके से भीड़ है। ये जीएसटी का ही बेनिफिट है कि हमारे पास क्लाइंट भी शोरूम में बहुत ही अच्छी संख्या में है, जिनको बहुत उम्मीद है कि हाँ महिंद्रा से हमें अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ईशा, चंदन, जिस तरह इन्होंने बताया ये सेल्स मैनेजर है महिंद्रा के, इन्होंने लगातार जारी है और लगातार जिस तरह से आपने बताया कि शोरूम में बड़ी संख्या में वहां पर जो कस्टमर्स हैं वो मौजूद हैं, जो लाभ उठाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। रुख करेंगे राजधानी रायपुर से, प्रवीण हमारा सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से लखनऊ की हमने बात की, वहां पर लगातार कस्टमर्स काफी ज्यादा उत्साहित हैं, इस दिन का इंतजार कर रहे थे, घटे हुए रेट्स का इंतजार कर रहे थे और बड़ी संख्या में वहां पर अब खरीदारी की जा रही है। रायपुर में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? रायपुर में काफी उत्साह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर बड़ी मार्केट से। देखिए एक बार मार्केट दिखाऊंगा आपको, सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है राजधानी को। यहाँ भी इस तरीके से जो जीएसटी के दरों में जो स्लैब है वो परिवर्तन हुआ है, उसका काफी असर देखने को मिला। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो पहले जो 4 स्लैब थे 5%, 12% और 18% और 28%, वो अब घटकर जो है 2 स्लैब में आ गए हैं, इनके 5% और 18%। 12% और 28% जो जीएसटी लगता था वो जो है अब केंद्र सरकार ने जो है कटौती की है। उसको बता दें किस तरीके से राजधानी के जो जीएसटी का जो 0 है, इससे जो आम लोग है और व्यापारियों को किस तरीके से फायदा मिलेगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो अब जीएसटी में जो कटौती की है, जो जीएसटी है 2.0 वो आज से लागू हो गया है। अब 5% और 18% की जीएसटी देना पड़ेगा। तो उसका फायदा आप लोगों को, जो व्यापारी वर्ग है और जो आम जनता है, उसको किस तरीके से मिलेगा? आम जनता को बहुत राहत मिलेगी और भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा। और सरकार ने जो लोगों को जो जीएसटी का फायदा नहीं मिलेगा, अगर उसकी शिकायत करना है तो सरकार ने उसके लिए हेल्पलाइन भी चालू कर दी है। और लोगों को जो प्रोडक्ट फैक्ट्री वाले हैं उनको अपने प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा कि पहले जीएसटी ये था, अभी जीएसटी ये। तो व्यापारियों को और आम जनताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये सरकार का दीपावली का तोहफा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में
को मिलने वाले हैं, खास करके जो जीएसटी का जो 2.0 है वो लागू होगा तो इसमें जो दिनचर्या में जो उपयोग होने वाले जो सामान इस पर जो है काफी फायदा जो है आम लोगों को मिलेगा। आम लोगों को मिलेगा जो स्टेशनरी को, पुस्तक, काफी वगैरह को, रोटी वगैरह को, दूध को, पनीर को जो जीरो किया गया उसका भी फायदा मिलेगा। और जो आज नवरात्र का पहला दिन है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको टैक्स फ्री कर दिया गया तो और लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं 2.0 हो गया हमारे देश में? हाउस होल्ड वालों को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिल गया है इसमें। जो बिलो प्योरिटी लाइन वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है, जो मिडिल क्लास वाले उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। ये जो सुविधा है, ये नव वर्ष चालू होते होते ये 2. जो जीएसटी आया है, बहुत अच्छी चीज मोदी जी ने की है कि हमें बहुत अच्छा तोहफा है। जैसे अंकल जी ने बताया दिवाली का तोहफा ही मिलेगा हमें, पोस्ट दिवाली बनाएंगे अब लोग। व्यापारी वर्गों को कितना फायदा मिलेगा? देखिए अभी तो आज से इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ है। अब आज हम आप पूछेंगे पोस्टली तो हमें प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट साल भर, महीने भर में थोड़ा सा पता चलेगा। क्या लगता है जिस तरीके से आप जो है आपके मोबाइल ऑटोमोबाइल में जैसे नवरात्रि चालू हो चुकी है, आपको मालूम है, पावन अभी पितर खत्म हुआ तो लोग अभी गाड़ियां उठाना चालू करेंगे, इंश्योरेंस उठाना चालू करेंगे। तो ये एक अच्छी, और अभी तो मोदी जी ने ईवी कर दिया है सब, तो इलेक्ट्रॉनिक में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां उठ रही है बहुत। तो ये अच्छी बात है कि जो टैक्स जितना पड़ रहा था वो कम हो गया, आरटीओ कम पड़ गया, तो लोगों का यूसेज बढ़ गया। खाने पीने के सामान में भी काफी राहत मिलेगी। जैसे अंकल ने बताया दूध रोटी में कम हो गया है, तो हाउस होल्ड वाले जो गरीब वाले, मैं आपको बताया बिलो पॉवर्टी लाइन, मिडिल क्लास वाले, उनको बहुत अच्छी सुविधा मिल गई है एक तरीके से। मेरे साथ और भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं जी। आप युवा दिख रहे हैं, कितना जो है जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से आपने लोगों से बातचीत की और जिस तरह से उन लोगों ने बताया कि जिस तरह से अब सरकार ने ये रेट्स कम किए हैं, उससे साफ तौर पर लाभ अब हर वर्ग को साफ तौर पर मिलता नजर आ रहा है। एक बार फिर राजधानी भोपाल का रुख करते हैं, जहां पर अनिरुद्ध लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, अनेक प्रदेशों में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कम रेट्स हुए हैं और इसके साथ साथ पावन पर्व है, तो आज खरीदारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में किस प्रकार से तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार और देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार नवरात्रि का त्यौहार महाबचत उत्सव के रूप में न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में मनाया जाएगा। और अभी आज से खासकर जो इंदौर और भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करें तो लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं क्योंकि शुभ मुहूर्त रहता है नवरात्रि पर्व में। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जो दाम है वो जीएसटी के दायरे में कम किए गए हैं और इससे बड़ी खुशी के, हालांकि अभी शुरुआती खरीदी चल रही है, मुहूर्त की खरीदी चल रही है। सुबह से नवदुर्गा की स्थापनाएं होना शुरू हो गई है, मुहूर्त की खरीदी चल रही है, तो देर शाम तक चलेगी। और शाम तक अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ही खासकर 2 व्हीलर और 4 व्हीकल की खरीदी का आंकड़ा करोड़ों को पार कर जाएगा। और जहां तक बात करें तो सरकार ने 2 स्लैब कर दिए हैं, 18% और 5%। हम इस वक्त भोपाल के 6 नंबर मार्केट में खड़े हैं और ये इस मार्केट में वही दुकानें हैं सारी जो कि 90% सामानों के जिसमें 5% जीएसटी किया गया अंतर्गत आती है। और यहाँ पे जहाँ दूध मिलता है, घी मिलता है, पनीर मिलता है, रोजमर्रा का सामान मिलता है, जनरल स्टोर का सामान मिलता है और ये सामान 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक रहता है। तो आप समझ सकते हैं इस मार्केट की कितनी बड़ी अहमियत है, क्योंकि सोने के मार्केट में आज उतनी भीड़ नहीं है, गोल्ड के जो दुकानें हैं वहाँ शोरूम पे इतनी भीड़ नहीं है जितनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वहाँ भीड़ है। और हम आपकी बात कराने की कुछ कोशिश करते हैं कुछ लोगों से जो कि यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आज आपने घी, पनीर और दूध खरीदा है, तो इस पे क्या फायदा हुआ आपको? देखिए, पहले सरकार को बधाई, उन्होंने ये जो टैक्स रिफॉर्म किया और टैक्स रिफॉर्म करने से जो है पूरी अर्थव्यवस्था में गति तो आएगी ही, खास तौर पर रोजमर्रा की चीज़ें यानी महंगाई उपभोक्ता जो सूचकांक होगा वो अपने आप में नीचे आएगा। आम आदमी जो परेशान होता है वो डेली की चीज़ों में परेशान होता है। उस स्लैब को 5% के दायरे में, और ये जो 2 स्लैब बनाए गए हैं उसमें मैं ये मानता हूं कि वो
है तो 4 ही स्लैब मेरी नज़रों में। उसका कारण ये है कि 40% का एक उन्होंने स्लैब बनाया है, वो भी जनता की भलाई के लिए बताया है। इसको सिन टैक्स, अन्य शब्दों में उसको पाप टैक्स भी उबला गया है। मेरा कहना वो पाप टैक्स तो नहीं है, लेकिन वो सिन टैक्स हुआ। लेकिन जो उपभोक्ता महंगाई, मतलब जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, जो आम आदमी को जीवन को प्रभावित करता है, उसमें 5% जो है जीएसटी है, और निश्चित ही खरीदारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में गति बढ़ेगी, और लगभग 20 से 25% जो है बेसिस पॉइंट का जो है अर्थव्यवस्था में उछाल है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पहले टैक्स लगाया, हजारों लाखों करोड़ का कर वसूला, और अब कुछ लाखों करोड़ का कर माफ करके सरकार, केंद्र सरकार वाही लूट रही। नहीं, ये तो विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना, और सरकार समय समय पे जो अपनी सिफारिशों पे काम करती है। उस समय अगर उन्होंने कोई स्टडी की होगी, उस टाइप का अध्ययन आया। बिल्कुल, अनिरुद्ध बने रहिएगा, लेते रहेंगे। रुख करते हैं एक बार फिर लखनऊ से। चंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, जिस तरह से पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों ने खुलकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया है, जो लोग लगातार इंतजार में थे कि रेट्स कम हो तो खरीदारी करें, अब वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, तो माना जाए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में उछाल आने वाला है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में उछाल तो आने वाला है। और अभी देखिए सुबह का समय है और हर घर में नौ दुर्गे की स्थापना हो रही है, और शाम तक जो लोग हैं वो, क्योंकि शुभ मुहूर्त है, और ऐसे मुहूर्तों में आप देखेंगे कि ज्वेलरी की शॉपों पर जो है अब भीड़ नहीं है। लोगों का जो तांता लगा हुआ है, लोगों का जो भीड़ है वो कार के शोरूम पर और बाइकों के शोरूम पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनसे भी बात करेंगे। महिंद्रा के आज से 2 स्लैब कर दी गई है, 5%, 18%। शुभ मुहूर्त भी है, आज से नवरात्रि की भी शुरुआत है। किस तरह से इसको देखते हैं, और आज का जो ये पूरा दिन होने वाला है, और किस तरह से लोग आ रहे हैं, और क्या आप लोगों की तरफ से किस तरह से उससे बातचीत की जाएगी, और जीएसटी के बारे में किस तरह हमको सुनाया? सबसे पहले तो स्वदेश टीम और आपके सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक अजीब सा उत्साह है। और नॉर्मली आप शोरूम में अगर देख रहे हैं तो नॉर्मली ये शोरूम गाड़ियों से भरा रहता था, लेकिन आज की अजीब भी भीड़ है शोरूम पे, तो हम लोगों ने इसलिए गाड़ियां थोड़ा सा बाहर पार्क की हैं और अंदर बैठने की व्यवस्था की गई है। अपने यहाँ जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें कितना छूट है, और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनमें, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है नॉर्मल लोग हैं वो 10 लाख के अंदर, 7 लाख 8 लाख के अंदर में गाड़ी लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर भी ले रहे हैं। तो अपने छोटे दरों में जो छोटी गाड़ियां उनमें कितनी दर कम हुई है? ठीक है, मैं आपको इसको कैटेगरी वाइज बताता हूँ। जैसे कि अभी छोटी गाड़ी में हम लोग महिंद्रा के शोरूम में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे छोटी गाड़ी हमारे पास में बोलेरो आती है, बोलेरो न्यू आती है, थार 3 डोर आती है। ये सब गाड़ियां नॉर्मली जो सेस मिलाकर के करीब 31% तक इस पर टैक्स लगता था, जो कि 18% हो गया, तो करीब 13% कस्टमर्स को मिल रहा है। प्लस अगर बड़ी गाड़ियों में जो आती थी हमारे 700 है, स्कॉर्पियन है, थार रॉक्स है, इन सब पे टोटल 48% का टैक्स लगता था, जो कि 8% कस्टमर को फायदा मिलेगा, जो कि फ्लैट 40% इस पे हो गया है। तो 8% का मतलब इसमें कस्टमर को सबको फायदा मिल रहा है सर इस पे। और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी की तरफ से भी ऑफर्स, उसका भी लाभ ले सकते हैं इन सारे जीएसटी दरों की कटौती के बावजूद भी। तो ये मान के चला जाए कि अब जो लोग हैं, जी बिल्कुल चंदन, तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है, और नए जीएसटी के जो दर हैं वो लगातार लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।